नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कंघी में या नहाते वक्त बालों का गुच्छा देख के एकदम से दिल घबरा जाता है? देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसमें आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि भाई कितना बाल झड़ना नॉर्मल है और कब सच में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ये नॉर्मल है भी या नहीं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस आखिर कहता क्या है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। देखिए, बाल तो हम सब के झड़ते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। सवाल ये है कि एक दिन में कितने बाल गिर रहे हैं। सारी कहानी बस इसी गिनती में छिपी हुई है। और ये गिनती समझने के लिए ना हमें पहले बालों की पूरी लाइफ साइकिल को समझना होगा। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है जिससे हमारे सिर का हर एक बाल गुजरता है। तो हमारे बालों के ना 3 मेन फेज होते हैं। पहला है एनाजिन, मतलब ग्रोइंग फेज। ये कई सालों तक चलता है और इसमें बाल बस बढ़ते रहते हैं। फिर आता है कैटाजिन, जो कुछ हफ्तों का एक छोटा सा ब्रेक होता है। और आखिर में आता है टीलोजिन, यानी रेस्टिंग फेज, जिसके बाद बाल झड़ जाता है। इसे ऐसे याद रखिए, एनाजिन यानी बढ़ो, कैटाजिन यानी रुको, और टीलोजिन मतलब जाओ। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, किसी भी एक टाइम पर हमारे सिर के लगभग 90% बाल असल में बढ़ने वाले फेज में यानी एनाजेन में होते हैं। सिर्फ 10% बाल ही या तो आराम कर रहे होते हैं या फिर झड़ने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? जब कोई बाल अपनी साइकिल पूरी करके झड़ता है तो वो अपनी जगह खाली नहीं छोड़ता। अरे नहीं, उसी जड़ से एक नया बाल पहले ही उगना शुरू हो चुका होता है। तो ये सिर्फ झड़ने का प्रोसेस नहीं है, ये तो एक रिन्यूअल का, एक नया बनने का खूबसूरत प्रोसेस है। चलिए अब उस मैजिक नंबर की बात करते हैं। वो एक नंबर जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि जो भी हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल है या नहीं। तो वो कौन सी संख्या है जिसे हम नॉर्मल मान सकते हैं? एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक दिन में इतने बालों का झड़ना पूरी तरह से सामान्य और हेल्थी माना जाता है। जी हाँ, 100। अगर एक दिन में लगभग 100 बाल झड़ते हैं तो साइंस कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये हमारी हेयर साइकिल का ही एक नॉर्मल सा हिस्सा है। तो ये स्लाइड एकदम साफ साफ लक्ष्मण रेखा खींच देती है। 100 बालों तक का झड़ना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये गिनती लगातार 100 के पार जा रही है तो हाँ, उसे एबनॉर्मल हेयर फॉल माना जा सकता है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब ये देखते हैं कि जब हेयर फॉल 100 की लिमिट को पार कर जाता है तो इसके पीछे क्या क्या वजहें हो सकती हैं। अगर 100 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी या थायराइड की वजह से होने वाले हार्मोनल चेंजेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चाहे वो किसी एग्जाम का हो या इमोशनल, वो भी बालों को सीधे झड़ने वाले फेज में भेज सकता है। शरीर में आयरन या विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है। और हाँ, कोविड जैसी बीमारी से रिकवर होने के बाद भी कुछ महीनों तक बाल झड़ सकते हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मान लीजिए पहले रोज 30 बाल झड़ते थे और अब 60 झड़ने लगे हैं, तो यकीनन ये देखने में तो बहुत ज्यादा लगेगा, पर क्योंकि ये अभी भी 100 की लिमिट के अंदर ही है, टेक्निकली ये नॉर्मल रेंज में ही आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस पर नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े मिथ की। हम में से कई लोगों को डर लगता है कि बाल धोने से ज्यादा बाल झड़ते हैं। आइए इस डर के पीछे का सच क्या है वो जानते हैं। तो क्या ये बात सच है? क्या शैम्पू ही बालों के झड़ने का असली विलन है? चलिए इस सवाल का सीधा सीधा जवाब जानते हैं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। शैम्पू आपके हेल्दी और बढ़ते हुए बालों को नहीं उखाड़ता। वो तो बस उन बालों को साफ करता है जो पहले से ही टीलोजेन फेज में थे, मतलब जो बस गिरने ही वाले थे। और एक बात और, जो लोग बालों को बांध कर रखते हैं ना, उनके दिन भर में झड़े हुए बाल उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। फिर जब वो 2-3 दिन बाद बाल धोते हैं तो वो सारे जमा हुए बाल एक साथ निकलते हैं और तब लगता है कि बाप रे, कितने बाल झड़ गए, जबकि वो बस कुछ दिनों का नॉर्मल हेयर फॉल ही होता है जो एक साथ निकला है। तो चलिए आज की सारी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट याद कर लेते हैं। याद रखिए, 100 तक सब ठीक है। बालों का झड़ना एक रिन्यूअल प्रोसेस है। शैम्पू हमारा दुश्मन नहीं है। और अगर गिनती लगातार 100 से ज्यादा है तो डॉक्टर से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है इस जानकारी से थोड़ी राहत मिली होगी। अब जो बालों की ये पूरी साइकिल समझ आ गई है, तो अगली बार कंघी में बालों को देखकर चिंता करने के बजाय शायद ये याद आएगा कि ये तो बस शरीर का खुद को नया बनाने का एक तरीका है
और अब इस प्रक्रिया को पहले से बेहतर समझा जा सकता है।